हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सचिन शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एबल एजुअब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कॉलेज एजुकेशन या हायर एजुकेशन में सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं उनसे संबंधित हम कुछ जानकारी बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ स्थितियां जो सिलेबस सिस्टम से रिलेटेड बच्चों को भ्रमित कर रही थी उससे संबंधित उनकी सभी क्वेश्चन की स्थितियों को उनके आंसर सहित समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाले नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। इस फ्रेमवर्क के अंदर भारत सरकार ने नई एजुकेशन नीति के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने सिलेबस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फ्रेमवर्क निर्धारित करने की परमिशन दी है, जिस परमिशन के तहत अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अपने अपने सिलेबस सिस्टम के अनुसार यहाँ पर अपने अपने सेमेस्टर सिस्टम के सिलेबस जारी किए हैं। जैसे हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर सिस्टम के सिलेबस जारी किए हैं। 3 ईयर एंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइंस एग्जामिनेशन 2023-24 से संबंधित। तो इसी प्रकार की प्रत्येक विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान के अंदर संचालित हैं, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर हो, चाहे वो ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी कोटा हो, ये सभी विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर वाइज अपने अपने सिलेबस को डिफाइन किया है। तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के फिजिक्स के सिलेबस की। फिजिक्स का सिलेबस उन्होंने किस तरीके से निर्धारित किया है, किस तरीके से बीएससी वाले बच्चों के लिए या फिर बीएससी ऑनर्स जो कर रहे हैं फिजिक्स से, उनका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है, उससे संबंधित हम ये वीडियो, ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो को देखकर अपनी जो विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहा हो उसको वो प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने ये जारी किया है ताकि सब बच्चे आसानी से इसे समझ सकें। पहली बात, हम यूनिवर्सिटी से अथॉराइज्ड पर्सन नहीं हैं, हम एक संस्था चलाते हैं। हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि विश्वविद्यालय ने नया सिलेबस जारी किया है। नए सिलेबस के बारे में लोगों को अवेयर करना और ये सब जिम्मेदारियां समझते हुए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिएगा कि अपने सभी साथियों जो कि बीएससी में हो या फिर बीएससी बीएड में हो या फिर बीएससी ऑनर्स में हो, उन सभी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का ये सिलेबस उन तक पहुंच सके। इसी फ्रेमवर्क में हम बात करते हैं कि सेमेस्टर वाइज पेपर टाइटल डाले हैं विश्वविद्यालय ने कि सेमेस्टर वाइज पेपर टाइटल्स में किस तरीके से पेपर्स होंगे। तो सेमेस्टर वाइज अगर हम पेपर टाइटल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तो है सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंसेस दी हुई हैं सबसे पहले कॉलम के अंदर। तो उसके बाद लेवल डिसाइड किया है कि कौन से लेवल के तहत ये आपके सिलेबस सिस्टम के टाइटल डाले गए। तो ये लेवल कहां से आते हैं, कैसे पता चलते हैं, तो उससे रिलेटेड हम एक कंडीशन आपको शो करना चाहते हैं, तो हम उसको दिखाते हैं। देखो, लेवल के बारे में बताया है NHEQF लेवल 5। इस लेवल को अगर हम डिफाइन करें तो NHEQF क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। तो NHEQF क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जो प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक सिलेबस के लिए फ्रेमवर्क जारी करने के दिशा निर्देश देता है। इसके तहत ही इसके लेवल 5 के अंदर
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमेस्टर वाइज पेपर टाइटल विद डिटेल्स मैथ्स ग्रुप की। बीएससी में जिन बच्चों के मैथ्स ग्रुप है उनके फिजिक्स में जो लेवल 5 का तो NHEQF है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, उसके लेवल 5 में आपको 4 चीजें दी हुई हैं। उसमें सेमेस्टर फर्स्ट का मेजर टाइप जो कि टाइटल है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला पेपर बुक, वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दो चीजें रहेंगी, एक तो थ्योरी का पेपर रहेगा मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन का, इसके अलावा एक रहेगा आपका फिजिक्स की लेबोरेटरी। तो फिजिक्स की लेबोरेटरी और एक थ्योरी का पेपर, ये फिजिक्स में रहने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जिसमें मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन बुक का नाम है। इससे संबंधित सिलेबस अभी हम देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस सिस्टम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फिजिक्स लेबोरेटरी फर्स्ट के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले लैब के प्रैक्टिकलों के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर जो होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो बुक है वो और फिजिक्स लेबोरेटरी सेकंड, यानी फर्स्ट लेबोरेटरी फिजिक्स वाली जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल से संबंधित होगी और सेकंड लेबोरेटरी सेकंड सेमेस्टर में संबंधित होगी। इसी तरह से जब आप थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में जाएंगे, यानी सेकंड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे, वहां पर थर्ड सेमेस्टर में आपके ऑप्टिक्स की बुक लागू होगी। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लागू होगी। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार से पिछले वर्ष तक जो ईयरली सिस्टम में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स प्रथम वर्ष में ही पढ़ाया जाता था, वो इस बार मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो प्रथम वर्ष के दो सेमेस्टरों में एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑसिलेशन एंड मैकेनिक्स और सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा प्रथम वर्ष में ही। इसके अलावा द्वितीय वर्ष में आपको ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में होंगे। पहले ऑप्टिक्स प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है वो द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसे द्वितीय वर्ष में रखा है, लेकिन ऑप्टिक्स को भी द्वितीय वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में ले जाया गया है। इसी तरह से तृतीय वर्ष के फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जो कि पहले भी द्वितीय वर्ष में आया करती थी, अब उसे तृतीय वर्ष के प्रथम सेमेस्टर यानी पांचवें सेमेस्टर की बात अगर हम करें तो उसमें डाला गया है। और छठे सेमेस्टर में डाला गया है फाइनल ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो पहले प्रथम पेपर के रूप में चला करता था, अब उसे सिक्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर एक लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल होंगे, तो उन प्रैक्टिकलों से संबंधित स्थितियां भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा ऑनर्स में है, फिजिक्स ऑनर्स में है, तो फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे को आपको 7th और 8th सेमेस्टर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो ईयरली सिस्टम में त्रिवर्षीय कोर्सेज में है एडमिशन जिन्होंने ले रखा है, उन सभी बच्चों को केवल 6 सेमेस्टर तक की पढ़ाई करनी है। 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर केवल ऑनर्स वाले बच्चों के लिए होगा। इसमें 7th सेमेस्टर में जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स उन्हें और मैथमेटिकल फिजिक्स उन्हें 7th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, और 8th सेमेस्टर में उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स एवं न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिलेगा। तो ये दो पार्ट हैं जो वहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं आपके लिए, ये दोनों आपको वहां पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस सिस्टम जारी किया गया है, प्रत्येक सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज, और प्रत्येक सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज जारी करने के साथ ही उन्होंने उस सेमेस्टर के संबंधित एग्जामिनेशन का फ्रेमवर्क भी जारी किया है कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो हम उस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023-24 में जो हमारा पहला सेमेस्टर होने वाला है, उस प्रथम सेमेस्टर में देखिए मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन थ्योरी का पेपर होगा आपका, इसके अलावा प्रैक्टिकल लैब होगी। इसमें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी के पेपर में 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर मिलेंगे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए।
और प्रैक्टिकल में आपको 4 आवर मिलेंगे, जैसा कि अभी तक भी मिलते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। प्रैक्टिकल में पहले भी 4 आवर मिलते थे, अभी भी 4 आवर मिलते हैं। थ्योरी के पेपर में पहले भी 3 आवर मिलते थे, अभी भी 3 आवर मिलेंगे आपको। इसके अलावा अब इसके मैक्सिमम मार्क्स चेंज कर दिए गए हैं। जैसे पहले जो मैक्सिमम मार्क्स आते थे वो मैक्सिमम मार्क्स 33 मार्क्स का पर पेपर हुआ करता था, लेकिन अब जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा थ्योरी का पेपर और 50 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल का पेपर। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें टोटल 150 मार्क्स के फिजिक्स से संबंधित पार्ट्स होंगे प्रथम सेमेस्टर के अंदर। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में भी होगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए, रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स चाहिए, वो रहने वाले हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स थ्योरी में 100 में से 40 मार्क्स होंगे वो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे, और प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स वो होंगे जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो इस तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल में हम मार्किंग रखते हैं। इसके तहत मैं आपको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं। जो सेमेस्टर में कोड ऑफ कोर्स है उसमें लेवल ऑफ कोर्स जो दिया गया है, उसमें कोड ऑफ कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में देखो टाइटल ऑफ कोर्स तो यही है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, लेकिन यहाँ पे NHEQF लेवल 5th वाला ऑसिलेशन एंड मैकेनिक्स का पेपर है। लेवल 5th में उसका क्या सिलेबस रहने वाला है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लेवल 6 में भी ऑसिलेशन एंड मैकेनिक्स है, लेकिन लेवल 6 में वो सिलेबस क्या होगा उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रथम सेमेस्टर में आने वाला है वो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 5th रहने वाला है। उस लेवल 5th के 4 क्रेडिट होंगे हमारे प्रथम सेमेस्टर में, यानी आपके परसेंटेज सिस्टम को उन्होंने 4 क्रेडिट्स में डिवाइड किया है। और अब सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि परसेंटेज की जगह आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिला करेगा, यानी सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेडिंग प्रणाली होती है, उस ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर ही अब आपकी मार्किंग होगी। 100 मार्क्स और 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, टोटल 150 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होने वाला है पर ईयर आपका, यानी अभी भी टोटल मार्किंग पर सेमेस्टर की 450 मार्क्स टोटल रहने वाली है, चाहे बच्चे के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी हो या अन्य कोई 3 सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह के कोई भी सब्जेक्ट हो 150 मार्क्स के वो पेपर रहने वाले हैं। इसके बाद इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया गया है, प्री रिक्वेस्ट में डाला गया है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट, यानी उसके सिनेरियो में ही आगे के उसके हायर अप्रोच को बनाया गया है नेशनल हायर एजुकेशन पॉलिसीज के अंतर्गत। इसमें ऑब्जेक्टिव्स इसके डिफाइन किए गए हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या रहने वाले हैं, इन ऑब्जेक्टिव के बेस पे बच्चा क्या-क्या सीख सकता है। इसके अलावा इन्होंने डिटेल में प्रत्येक सेमेस्टर का सिलेबस भी जारी किया है। अब हम बात करते हैं उस प्रत्येक सेमेस्टर के सिलेबस सिस्टम की। उस सिलेबस सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रथम सेमेस्टर की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो वो इस प्रकार रहेगा। इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रथम सिलेबस में डिटेल्ड सिलेबस प्रथम सेमेस्टर में जो रहने वाला है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाली बुक में, उसमें प्रथम यूनिट में डाला गया है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, जिसके अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डिफाइन किया गया है, उस मैकेनिक्स के बेसिक लॉ डिफाइन किए गए हैं, फिजिकल लॉज डिफाइन किए गए हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड डिफरेंट फ्रेम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें गैलीलियन फ्रेम भी है। इसके अलावा डिफरेंट रोटेशनल फ्रेम्स भी होंगी। इसके अलावा और भी अन्य तरह की फ्रेम्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की मोशन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। उसके बाद सेकंड यूनिट में डिफाइन किया गया है सेंटर ऑफ मास से संबंधित प्रत्येक स्थितियां। ये सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र जो है उससे संबंधित कैसी स्थितियां होंगी और प्रत्येक द्रव्यमान केंद्र का फ्रेम कैसे कोलिजन्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ ही
रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से संबंधित जितनी भी स्थितियां हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से संबंधित उन सभी स्थितियों को भी डिफाइन किया गया है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। इसके अलावा थर्ड यूनिट में जो डिफाइन किया गया है वो थर्ड यूनिट में डिफाइन किया गया है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, यानी आपको केंद्रीय बलों के अधीन गति को प्रत्येक कण के लिए पढ़ना है कि वो केंद्रीय बलों के अधीन वो गति करता है कि नहीं करता, अगर उसकी गति सेंट्रल फोर्स के अंडर में है या नहीं है, उसका मोशन सेंट्रल फोर्स के अधीन है या नहीं है, उससे रिलेटेड स्थितियां देखेंगे हम, जिसमें डिफरेंट इनर्शिया देखेंगे, ग्रेविटी से संबंधित कंडीशंस देखेंगे और ट्रैजेक्टरी से संबंधित कंडीशंस डिफाइन की जाएंगी, जिसमें केपलर्स लॉ, ग्रेविटी या इस तरह की जितनी भी स्थितियां हैं वो हम सब यहाँ डिफाइन करने वाले हैं। इसके साथ ही इसी यूनिट में ऑसिलेटर से संबंधित यानी ऑसिलेशन से संबंधित स्थिति भी है। जैसा कि आप पहले से देखते आए हो कि इस पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, तो मैकेनिक्स तो आपकी थर्ड यूनिट का हाफ पार्ट तक है। उसके बाद जो आपका पार्ट शुरू हो जाता है वो ऑसिलेशन से संबंधित शुरू हो जाता है, जिसमें पहला पार्ट आएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन से संबंधित सभी स्थितियां, पहले आपको उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन भी डिफाइन करना पड़ेगा, फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन से संबंधित स्थितियां भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आपके पास सिलेबस में है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस के अंदर और इससे ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशंस की स्थितियों के साथ साथ आपको इसी टॉपिक में कपल्ड ऑसिलेशंस को भी डिफाइन करना है, तो कपल्ड ऑसिलेशंस के भी हमारे पास टॉपिक रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 4 यूनिट्स में सिलेबस को बांटा गया है, लेकिन जिसमें से 2.5 यूनिट्स तो होंगी मैकेनिक्स से संबंधित और 1.5 यूनिट होंगी ऑसिलेशन से संबंधित। इस तरह से आपका प्रथम सेमेस्टर के ऑसिलेशन एंड मैकेनिक्स वाले चैप्टर को बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह से, ये तो प्रथम सेमेस्टर की बात हुई। इसी तरह से अगर हम द्वितीय सेमेस्टर की बात करें तो द्वितीय सेमेस्टर में ठीक वही प्रोसेस जो था वो अब हमें वही प्रोसेस, वही 100 मार्क्स 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का थ्योरी, वही 40 मार्क्स मिनिमम थ्योरी में रिक्वायर्ड, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड। लेकिन इस बार पेपर चेंज होगा सेकंड सेमेस्टर में, प्रथम वर्ष में ही द्वितीय सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका थ्योरी का पेपर रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसके मेजर और माइनर टेस्ट टाइप होंगे, उसके कोर्सेज होंगे और उसी के बेस पे उसका डिटेल सिलेबस जारी किया गया है, जिसको हम डिफाइन करते हैं डिटेल में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किस तरह से हम डिटेल में कोर्सेज को डिफाइन करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जरूर ध्यान देना कि प्रथम वर्ष में इस बार 2 सेमेस्टर होने वाले हैं आपके, तो 2 सेमेस्टर होने वाले हैं तो आपको दोनों सेमेस्टर के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, ना कि एक सेमेस्टर के हिसाब से आप तैयारी करने वाले हैं। तो दोनों सेमेस्टर का कोर्स वर्क आपको पता होना चाहिए कि क्या कोर्स रहने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है उसमें पहली यूनिट जो है वो स्केलर और वेक्टर फील्ड रहने वाली है, जो कि पिछले वर्ष भी प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर हुआ करता था, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर फील्ड हम पढ़ते थे। इसी प्रकार से इसी यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी डिफाइन किया गया है, जो कि सिमिलर रहने वाला है। इसके बाद सेकंड यूनिट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर को डिफाइन करने वाले हैं, जो कि हम जिस तरह से हम किसी भी मैटर के लिए, चाहे वो मल्टीपोल हो, डाइपोल हो या फिर कितने भी प्रकार के पोल्स को डिफाइन किया जाए, तो हर एक पोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हम इस यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। सिमिलरली थर्ड यूनिट में हम मैग्नेट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो पढ़ने वाले हैं, जो कि मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर से संबंधित होने वाली हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड और मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड स्थितियां पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 यूनिट हमारे सिलेबस सिस्टम में विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं। पूरा सिलेबस सिस्टम जारी किया गया है। जिस प्रकार से उस सिलेबस सिस्टम को आधार मानते हुए हमने प्रत्येक बच्चे के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए कोर्सेज जारी किए हैं, जिनमें अभी हम बच्चों को प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर, चाहे वो पीसीएम हो
या पीसीबी हो या सीबीजेड हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो हिंदी माध्यम से संबंधित हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम से संबंधित हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम से ही क्यों ना संबंधित हो, उसे उससे संबंधित संपूर्ण कोर्स हिंदी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं प्रत्येक छात्र को सिलेबस सिस्टम के अनुसार, नए सिलेबस सिस्टम के अनुसार, जिसमें हम फुल एचडी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देंगे सभी बच्चों को, हैंड रिटन क्लासरूम नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और डाउट फैसिलिटीज की स्थितियों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पैटर्न, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम जहां-जहां भी जब लागू होता है तो वहां ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बेस्ड दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और इस बार ये पहली बार आने वाला है, तो बच्चों की उस स्तर पर उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो हमने उनके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पैटर्न तैयार किया है, जिसके बेस पर उन्हें हर वो फैसिलिटी यहाँ मिलने वाली है। इसके अलावा बीएससी द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं जिन्होंने पिछले वर्ष प्रथम वर्ष किया था, उनका अभी भी ईयरली सिस्टम ही रहेगा, उनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। केवल प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए ही ये सेमेस्टर सिस्टम रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के किसी भी विश्वविद्यालय के बच्चे अभी भी ऑनलाइन कोर्स आराम से एबल एजू हब की ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इससे संबंधित आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट रेफर करना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को, वो भी आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि सेमेस्टर सिस्टम किस बेस पर शुरू हुआ है, क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से लगेगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा। इस वीडियो में इससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी गई है। थैंक यू।